घर में कॉकरोच होना ना बहुत एक आम सी बात हो गई है। मतलब मुझे लगता है चाहे आपका घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, कॉकरोचेस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। हम जिस अपार्टमेंट में अभी रह रहे हैं, जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, यहाँ पे मैं आई थी आज से 1 साल पहले। और तब ये नया बना था, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड था। और उस वक्त पे मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था। और धीरे 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 पता नहीं कहाँ से कॉकरोचेस आने शुरू हो गए। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने अपना स्प्रे वगैरह डाल देती थी और वो सच में ख़त्म हो जाते थे। मतलब मुझे फिर 3-4 महीने तक नहीं दिखते थे। उसके बाद मतलब अभी मैं 6 महीने के लिए अपने घर पे रह गई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो। और उसके बाद जब मैं आई ना, तो यार ऑब्वियसली जॉयस बहुत अच्छी है, मेरी हेल्पर बहुत अच्छे से काम करती है, हर चीज़ है, बट कहीं ना कहीं लापरवाह तो हो ही जाते हैं। जब मैं आई फिर मैंने मतलब देखा ना कि कॉकरोचेस है, फिर मुझे लगा ठीक है थोड़े बहुत होंगे ऐसे वैसे। पर डे बाय डे मैंने उससे बोला, मैंने जॉयस बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हो गए। बोलती मम्मा पता नहीं कहाँ से आ गए ऐसे वैसे। अब भाई वो क्या करे क्या बोले। तो फिर मैंने बोला ठीक है यार, इनका ना ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और मैंने फिर ना, जैसे मैंने पहले किया था, मैंने वही चीज़ रिपीट करी, स्प्रे करना और बहुत सारी चीज़ें करना। बट फिर भी ये कॉकरोचेस नहीं ख़त्म हो रहे थे। मतलब ना, आज किया 1-2 दिन नहीं दिखते, फिर दिखने लग जाते स्प्रे से। फिर बहुत लोगों ने बोला जेल लगाओ, ये करो वो करो, मतलब 100 तरह की चीज़ें बोली और मैंने सब किया। फिर जाके ना मुझे सिर्फ एक ही आइडिया आया कि यही करना पड़ेगा। जब मैं पहले वाले घर में रहती थी तो वहाँ पे पहले से कॉकरोचेस थे, और तब मैंने ना यही तरीका अपनाया था। और उसके बाद फिर मुझे जल्दी कॉकरोचेस नहीं दिखे थे 7-8 महीने तक। तो मैंने बोला इस बार वही करेंगे। जबकि मैं आपको सच बताऊँ ना, तो कोई गंदगी नहीं होती, इतना खुला खुला किचन है। कहते हैं कि जो किचन होता है ना, उसमें चिपचिपाहट अगर बनती है ना, उसकी वजह से आपके किचन में कॉकरोचेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम तो था नहीं, बट फिर भी कॉकरोचेस थे। तो हमने डिसाइड किया कि किचन को पहले हर चीज़ रिमूव करेंगे, किचन की मतलब A to Z, कुछ नहीं छोड़ना है, बर्तन से लेके सारे डब्बे वब्बे सब हटाने। क्योंकि अगर कहीं पे भी एक भी कॉकरोच रह जाता है ना, तो वो फिर से अपने अंडे वंडे देना शुरू करते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी एक दिन पहले। उसके बाद मैंने क्या किया था कि रात में ना पूरे किचन में स्प्रे किया। ओके। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जेल वेल जितनी भी चीज़ें होती हैं ना कॉकरोच से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें लगाई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के मैंने कॉकरोचेस के जो कोने कोने वाली चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सरफ़ के पानी से लकड़ियाँ सड़ती हैं। देखो लकड़ियाँ सड़ती हैं, बट अगर पानी में फुलाओगे तो आप अगर हल्के से सरफ़ से अगर किचन के सब चीज़ों को, लकड़ियों को क्लीन करोगे, सब चीज़ें करोगे ना, तो बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं फूलती है। मैंने बहुत बार किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि तुरंत करके तुरंत साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने कोने कोने में अच्छे तरीके से, मतलब हर चीज़, मतलब जितना मुझसे हो पाया ना मैंने वो किया था। जॉयस की भी तबीयत ख़राब थी, तो उसने भी छुट्टी ले ली थी। तो यहाँ पे करना मुझे ही था कहीं ना कहीं। बट हाँ, एक दिन पहले सारा सामान निकल गया था, तो अभी किचन में कुछ सामान नहीं था। तो खड़े खड़े मुझसे जितना हो पाया ना, मैंने उतना ही किया। मैंने ज़्यादा हेडेक नहीं लिया था, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था। तो वैसे तो मैं सारी चीज़ें खुद कर लेती हूँ। तो और ये जो स्प्रे बॉटल मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इससे क्या होता है ना, कोने कोने में जहाँ भी पानी जाता है ना, तो और इसके अंदर मैंने दवाई मिला रखी है। दवाई में आप पूछोगे क्या, तो एक कॉकरोच मारने का पाउडर आता है, वो हर सिटी में अलग अलग मिलता है, तो मैंने वो डाल रखा है, ठीक है। बाद बाकी कहीं कहीं पे लिक्विड भी आता है कॉकरोच मारने का, वो भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और मैंने हर जगह इसको यूज़ किया। उसके बाद अच्छे तरीके से क्लीनिंग करी, पोछा, सब चीज़ें करी। और पोछने के बाद ना आपको ना एक चीज़ करनी है कि जो फ़िनाइल की गोलियाँ आती है ना, बहुत सारे लोगों को अटपटा लगेगा, पर आपको ना अपने किचन में हर जगह पे फ़िनाइल की गोलियाँ डालनी है, उससे भी कॉकरोचेस नहीं आते हैं। और इस तरीके की अगर आप सफाई 6-7 महीने 8 महीने पे कर लेते हो, कई बार अगर किचन छोटा है तो शायद आपको 3-4 महीने पे भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है। किसी की किचन में जल्दी आ जाते हैं, किसी की किचन में बहुत लेट से आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि आराम से, अभी मुझे अप्रॉक्स हो गए होंगे 6 महीने 7 महीने के बाद में आई हूँ, और करने से पहले मतलब अराउंड मैं आराम से कर रही हूँ 10 महीने के बाद ये क्लीनिंग, ठीक है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉयस की वजह से। अगर जॉयस ने ये गलती नहीं की होती, मतलब वो हर चीज़ को क्लीन करती रहती ना, क्लीन करती रहती ना, तो इतने ज़्यादा कॉकरोचेस नहीं बढ़ते हैं। और आपको ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ क्लीन करनी है, मतलब हर चीज़, मतलब बोलो तो डब्बे से लेके सब चीज़ें। जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, शायद उससे भी ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी पड़ेगी अगर आपको अपने घर में दोबारा कॉकरोच नहीं चाहिए तो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी, ड्राई कर दिया था।
उसके बाद मैं यहाँ पे ना दोबारा से क्या करूँगी कि सारे डब्बे लगा दूँगी। और हाँ, बीच बीच में आपको क्या करना है, हर महीने जो करना है, कॉकरोच दिखे चाहे ना दिखें, जो स्पेशली आपके अगर घर में कबर्ड्स हैं उनके जो लोहे लगे होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आपको मेरी वीडियो में दिख रहा होगा यहाँ पे, उस पे ना हल्का सा स्प्रे या जेल हमेशा लगाते रहें, हर महीने 2 महीने पे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं कि दोबारा से कॉकरोच ना आए। क्योंकि मुझे पता है कॉकरोच अगर किचन में दिख जाते हैं ना, उसके बाद कितना गंदा सा लगता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं आपके किचन में मक्खी आती है। देखो, मक्खियों का मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इधर पूरा गार्डन वार्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे बालकनी में, और उसके बाद नीचे भी पूरा खेत वेत है, तो वहाँ से फ्लाइज आना ना बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो उसके लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। यहाँ पे जॉयस बड़े मज़े से देख रही है कि मैं काम कर रही हूँ और वो आराम से खड़ी है। मतलब कभी कभी तो लगता है मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, बट ठीक है, जस्ट फॉर फन। और यहाँ पे मैंने अपने डब्बे वब्बे सारी चीज़ें सेट करी, और इतने सारे बॉक्सेस हो जाते हैं ना, मतलब बस मत ही पूछो, छोटे 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 इतने सारे, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखो, मतलब एक तरीके से कॉकरोच के साथ साथ ना किचन की भी मस्त वाली क्लीनिंग हो चुकी है मेरी। और एक दिन मैं आपको अपने पूरे किचन के ना सारे स्पाइसेस भी दिखाने वाली हूँ कि मेरे किचन में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल रहती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं अवेलेबल रहती हैं। बाकी आप सब इसी तरीके से अपनी किचन की क्लीनिंग करना। सच बता रही हूँ, कॉकरोचेस दोबारा नहीं आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप डीपली क्लीनिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं डीपली क्लीनिंग करने के बाद भी कॉकरोच आते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्प्रे अच्छे से करो और कोने कोने में जहाँ वो अंडे देते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वहाँ से उन्हें बिल्कुल हटा दो, रिमूव कर दो। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेट हैं। और आपसे मुझे बताना कि ये करने के बाद आपके घर के कॉकरोच गए कि नहीं गए। बाकी आप सब जितना मुझे प्यार देते हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़।